कई ऐसे बहुरूपीय हैं जो खुद को पासवान समाज और दलित के नेता बताते हैं, जो पानी पी पी के नीतीश जी की मानसिक स्थिति का बखान किया करते थे, जो कहते थे कि नीतीश जी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, नीतीश जी का दिमाग खराब है, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और ना जाने कितनी बातें। वही आज नीतीश जी की चरण वंदना कर रहे हैं। आपकी लड़ाई सारिका पासवान लड़ेगी, दफादार चौकीदार भाइयों की लड़ाई ये सारिका पासवान लड़ेगी। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग होते हैं। हमारे भी परिवार में हमारे चाचा चौकीदार हैं, तो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अंदर क्या जज्बा होता है। हमारे पूरे बिहार के जिले के कोने कोने से आए हमारे चौकीदार दफादार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम मेरी तरफ से आप लोगों को, और आपके जज्बे को सलाम कि इतने गर्मी में अपने मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। और मुझे पता है कि ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत महीनों से, या यूँ कहूँ कि 1 साल से अधिक हो गया है, ये वर्षों से ये लड़ाई आपकी जारी है। और पिछली बार भी मुझे पता है कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर के आमरण अनशन पे बैठे थे, और उस समय हमारे कई ऐसे बहुरूपीय हैं जो खुद को पासवान समाज और दलित के नेता बताते हैं, जिन्होंने आकर के जूस पिला करके आमरण अनशन को तोड़वाया भी था और वादा भी किया था कि आपके समर्थन में, आपकी मांगों के साथ वो खड़े रहेंगे। लेकिन दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो लोग जो वादा किए थे वो अपने वादे पे मुकरे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये दफादार चौकीदार, जिसमें कि मुख्यतः एक जाति जो है आज़ादी के बाद से ही प्रहरी का काम, चौकीदार का काम जो है वो संभालते आई है, वो क्यों आज अपेक्षित है और क्यों आज वो सड़कों पे अपने मांगों को लेकर के उतरी है, और क्यों हमसे नफरत है इतना? इस सरकार को आखिर हमसे नफरत क्यों है, ये पूछना पड़ेगा। जो पानी पी पी के नीतीश जी की मानसिक स्थिति का बखान किया करते थे, जो कहते थे कि नीतीश जी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, नीतीश जी का दिमाग खराब है, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और ना जाने कितनी बातें, वही आज नीतीश जी की चरण वंदना कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार के हिस्सा है। फिर भी आज हमारे दफादार और चौकीदार भाई मजबूर हैं, अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति कोई हो सकती है। मैं आप लोगों के मांगों को मैं जान रही हूँ, जो भी है सभी हम जानते हैं कि हमारा समुदाय, हमारा ये चौकीदार और पहरेदार और प्रहरी, जिसको प्रहरी जो एक नाम ही है, जो हमेशा से ही सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। अंग्रेजों के समय से ये जो पद है, जो हमारे लोग जो है शुरू से करते आए हैं, उनको एक सम्मानजनक एक जगह जो मिली थी आज़ादी के बाद से, उसे आज कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, आज उनको रोका जा रहा है। मैं अपना समर्थन अपने पार्टी के तरफ से तो खैर मैं बात जरूर ही रखूंगी। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, जो कि आज पूरे बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें ये एक लड़ाई भी शामिल होगी, ये मैं जरूर आपको आश्वासन दे के यहाँ से जाऊंगी। और मैं आपकी बातों को एक मीडिएटर के रूप में, आपकी बातों को मैं तेजस्वी यादव तक ले जा करके पहुँचाऊँगी, और मैं उनसे ज़रूर मांग करूँगी कि वो एक बार हम सबों के बीच में आए और हमारे लोगों को ये आश्वासन दें कि जब सरकार उनकी बनेगी तो आपके लिए जो उचित न्याय और निर्णय है वो आपके पक्ष में जरूर लिया जाएगा। ये जरूर मैं आपको यहाँ से बोल के जाना चाहूँगी। और मुझे पूर्ण यकीन है कि तेजस्वी यादव जी एक नई सोच, एक नई विचारधारा, एक नई एनर्जी के साथ जिस तरीके से बिहार के विकास और बिहार के लोगों के लिए वो काम कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि महज 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी नौकरी देने वाले हैं, नौकरी लेने वाले नहीं है। और आपके जिन लोगों ने नौकरियां ली हैं, वो नौकरियां वो आपको देंगे, इसका मेरा पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है हमारे नेता पे। और इसलिए मैं आप लोगों को ये बिल्कुल आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी तो जो भी निर्णय हमारे चौकीदार दफादार लोगों के विरुद्ध में लिया गया है, वो निर्णय वापस होगा। आप लोग को आपके उचित स्थान, आपके उचित जो है आपके मिलेगा। ये अन्याय, ये कदापि हम आपके साथ होने देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। ये अन्याय आपके साथ कदापि नहीं होगा। देखिए,
हमारे जो प्रहरी, हमारे दफादार चौकीदार भाई हैं, इन्होंने हमेशा से ही एक प्रमुख योगदान दिया है। मुझे याद है हमारे भी परिवार में हमारे चाचा चौकीदार हैं, तो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अंदर क्या जज्बा होता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग होते हैं। और आज अगर हम सड़कों पे अपने लड़ाई के लिए उतरे हैं तो मैं बताना चाहूंगी, जो नहीं सुन रहे हैं सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा आपको। आप हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं, हम छीनने नहीं देंगे। हम तो लड़ाई लड़ते आए हैं दूसरे के लिए, तो जब बात अपनी अधिकारों की लड़ाई की है तो निश्चित रूप से इस सरकार, वैसे तो ये सरकार ज्यादा दिन के लिए है नहीं, 2 महीना मुश्किल से, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो पता नहीं चलता है आजकल कि क्या क्या हो रहा है बिहार में। तो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अहंकारी शासन, इस सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से बाहर करना है, तभी हमारे साथ, आपके साथ और सबों के साथ न्याय हो पाएगा। और उस न्याय की मैं चाहूंगी कि आप लोग भी भागीदार बने, सरकार बनाने के लिए आप लोग भागीदार बने। और आज यहाँ प्रण लें आप लोग कि जिन लोगों के कारण हमारे नौजवान सड़कों पे पिटे जा रहे हैं, जिन लोगों के कारण आज आपको सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन लोगों को गद्दी से उतार के हम फेंकेंगे। क्योंकि ऐसे निरंकारी, ऐसे दुस्साहसी, ऐसे लोग जो कि हमें, हमारे लोगों को, बिहार वासियों की अनदेखी कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं बनता है कि उस न्याय प्रिय जगह पे, उस कुर्सी पे, बिहार की सत्ता पे वो बैठे, क्योंकि वो जब तक बैठेंगे किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे चौकीदार, दफादार भाई, आप कमजोर मत पड़िएगा, आपके साथ हम सब खड़े हैं। हमारी ताकत है आप, और आपकी ताकत मैं बनूंगी, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और आपकी तमाम मांगों को मैं आपके सामने यहाँ कह कर जाती हूँ, आपकी लड़ाई सारिका पासवान लड़ेगी। दफादार चौकीदार भाइयों की लड़ाई ये सारिका पासवान लड़ेगी। ये लड़ाई आपकी नहीं, ये लड़ाई हमारी है, हमारे भाइयों की है, हमारे चाचा की है, हमारे जितने लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए वहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये लड़ाई इनकी सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। और आज मैं ये आपके बीच कह के जा रही हूँ कि आपकी इस लड़ाई को आगे लेकर के मैं जाऊंगी, और वादा करके जाती हूँ कि न्याय निश्चित रूप से होगा। सत्ता परिवर्तन करके हम न्याय लेंगे, और निश्चित रूप से ये अल्प अवधि बच गई है इस निरंकारी सरकार की, इन्हें सत्ता से उखाड़ करके हम न्याय करवाएंगे, और हमारे तमाम लोगों को, हमारे तमाम भाइयों के साथ न्याय होगा। देखिए, हमारा देश आजाद भी हुआ था तो आंदोलनों के बल पे, आंदोलन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तभी हमारा देश आजाद हुआ था, और ना जाने देश में कितने आंदोलन हुए थे। आंदोलन होना है। कहते हैं कि सड़कें जब सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाता है, और संसद को हम आवारा होने नहीं देंगे। अपनी आवाज और अपने प्रदर्शन, अपने आंदोलनों से हम जिंदा रखेंगे, और अपनी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। वैसे मुझे सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ 2 महीने का समय है, सत्ता परिवर्तन करना है, और मैं आश्वासन देती हूँ कि हमारे तमाम भाइयों की मांगों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आपकी बात को वहां तक पहुंचाऊंगी, और निश्चित रूप से जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय हम लोगों के समर्थन में, हमारे भाइयों के समर्थन में, न्याय प्रिय लालू जी ने जो निर्णय लिया था, उसी तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि तेजस्वी यादव जी की जब सरकार बनेगी तो पुनः वही न्याय की प्रक्रिया जो है बिहार में चालू होगी, और उसके तहत आप सबों के साथ न्याय होगा। बस यही मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे भाइयों से जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, कि वो अपने इस अनशन को तोड़े। आपके आंदोलन के साथ मैं खड़ी हूँ, और मैं आपको ये वादा करके जाती हूँ कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी कुर्सी पे बैठेंगे उस दिन से ही आपके लिए न्याय की रास्ता खुल जाएगा, इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप लोग आमरण अनशन को छोड़ करके बिल्कुल आप लोग आंदोलन करें, ये हमारा अधिकार बनता है, हम लोग करेंगे। हम लोग हर बात के लिए सड़क पे उतरते हैं। किसानों की मांग की बात थी तभी भी हम सड़क पे उतरे थे। अभी आप देखिए जिस तरीके से वोटर स्क्रूटनी के नाम पे हमारे लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का एक नया नियम लेकर के आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके भी विरोध में हम सड़कों पे उतर रहे हैं। लेकिन हम जो भी हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसको लेकर के हम सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि इस निरंकारी सरकार को हम सत्ता से बाहर ना कर दे। जब हमारे हाथ में कलम आएगा जिससे कि हम हस्ताक्षर करके आपके लिए निर्णय ले पाएंगे, उस दिन आपके साथ न्याय होगा, ये मैं आपको वचन दे करके जाती हूँ। इसलिए अब आपका और हम सबों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग इस सत्ता को उखाड़ कर फेंके और इन्हें दिखाएं
कि ये वो चौकीदार है, ये वो दफादार हैं जो सत्ता को बचाते भी हैं तो सत्ता को उखाड़ के फेंक भी देते हैं। अपनी ताकत को हमें दिखाना है। मैं तमाम बहुजन भाई, हमारे दलित भाई, हमारे बहनें जो हैं, सभी इस बार एक ही रास्ते पे चल रही हैं। वो रास्ता है इस सत्ता को बदलने का और उस सोच को वहां बैठाने का जो हमारे साथ न्याय करे, हमारे माताओं और बहनों के लिए सोचे, रोजगार देने की बात करे, शिक्षा और स्वास्थ्य के रास्ते पे काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आपको एक बार कहना चाहूंगी, अपने संघर्ष को जारी रखिए। आपके साथ हम सभी खड़े हैं और आपके साथ निश्चित रूप से न्याय होगा।